वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वाल विषय में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह बकरा की आयत नंबर 187 से लेकर 190 तक करते हैं। तर्जमा। रोज़े की रातों में अपनी बीवियों से मिलना तुम्हारे लिए हलाल किया गया है। वो तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनके लिबास हो। तुम्हारी पोशीदा ख़यानतों का अल्लाह ताला को इल्म है। उसने तुम्हारी तौबा कबूल फरमाकर तुमसे दरगुजर फरमा लिया। अब तुम उनसे मुबाशरत की और अल्लाह ताला की लिखी हुई चीज़ को तलाश करने की इजाज़त है। तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि सुबह का सफ़ेद धागा स्याह धागे से ज़ाहिर हो जाए। फिर रात तक रोज़े को पूरा करो और औरतों से उस वक़्त मुबाशरत ना करो जबकि तुम मस्जिदों में एतकाफ़ में हो। ये अल्लाह ताला की हदूद हैं, तुम इनके करीब भी ना जाओ। इस तरह अल्लाह ताला अपनी आयतें लोगों के लिए बयान फरमाता है ताकि वो बचें। और एक दूसरे का माल न हक न खाया करो, न हाकिमों को रिश्वत पहुंचाकर किसी का कुछ माल जुल्म सितम से अपना कर लिया करो, हालांकि कि तुम जानते हो। लोग आपसे चांद के बारे में सवाल करते हैं, आप कह दीजिए कि ये लोगों की इबादत के वक्तों और हज के मौसम के लिए है। एहराम की हालत में और घरों के पीछे से तुम्हारा आना कुछ नेकी नहीं, बल्कि नेकी वाला वो है जो मुत्तकी हो। और घरों में तो दरवाज़ों में से आया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। लड़ो अल्लाह की राह में उनसे जो तुमसे लड़ते हैं और ज़्यादती न करो, अल्लाह ताला ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज रिव्यू को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमने इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। तो अगर मैं डेरिवेटिव अप्लाई करता हूँ, ये आ जाएगा डी ऑफ डी टी इंटू टी का स्क्वायर -4 डी ऑफ डी टी इंटू टी माइनस डी ऑफ डी टी इंटू 5। यह आ जाएगा 3 टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2t। डी टी से कैंसिल हो जाएगा। -4 ये कैंसिल होकर इसकी जगह 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 6t - 4। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर डी है। इसी के अगले पार्ट में वो इसी चीज़ का कह रहा है कि डबल डेरिवेटिव निकालो। तो यानी ये अभी हमने ये फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है, इसका अगेन डेरिवेटिव निकालें। तो ये हो जाएगा 6 डी आवर डी टी इंटू टी माइनस डी आवर डी टी इंटू 4। तो ये आ जाएगा 6, ये से कैंसिल होके 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो इसका जो डबल डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 6। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर सी है। अब आपके पास नेक्स्ट आपके पास आ गया कि y इज इक्वल टू ई की पावर m ऑफ x, देन d की अगर nth टाइम हम इसका डेरिवेटिव लें तो वैसे उसका तरीकाकार ये होता है कि अगर हम ये d आवर डी एक्स इंटू ई की पावर m x लें तो तरीकाकार ये होता है कि पहले e को एज इट इज़ लिखते हैं और फिर आगे उसकी ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेते हैं mx। तो ये आपके पास आ जाएगा m इंटू ई की पावर mx आ जाएगा, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव वो m आ जाएगा। तो ये आ जाएगा m e की पावर mx, तो एज इट इज़ आ गया। तो अगर मैं इसको बार बार लेता रहूँ तो ये आ जाएगा m को n टाइम लेंगे। तो अगर मैं इसको n टाइम लूँगा तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये है कि m आपके पास n टाइम आ जाएगा और ये आ जाएगा e की पावर mx आ जाएगा। यानी ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर मैं दोबारा से इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ एक और, तो ये आपके पास आ जाएगा m और इस पूरे का डेरिवेटिव फिर आ जाएगा m e की पावर mx। तो इसका मतलब डबल डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये m स्क्वायर e की पावर mx हो जाएगा। जब थर्ड लेंगे तो ये m पावर 3, जितने डेरिवेटिव लेते जाएंगे वो इतने m की पावर में शिफ्ट होते जाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास है बी। पार्ट नंबर 4 के फिफ्थ डेरिवेटिव है e पावर x। तो e पावर x का अगर हम डेरिवेटिव लें डी आवर डी एक्स, तो वो आ जाएगा e पावर x डी आवर डी एक्स इंटू एक्स। तो ये x से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो डेरिवेटिव आ जाएगा वो e पावर x आ जाएगा। तो इसका मतलब है e पावर x का जितना मर्जी डेरिवेटिव लेते जाएं उसका आंसर हमेशा e पावर x। यानी ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव है। अगर मैं एक और निकाल लेता हूँ, सेकंड भी निकालूँ, तो e पावर x का डेरिवेटिव फिर ex आ जाएगा। तो अगर मैं इसको 5 टाइम भी निकालूंगा तो इसका जो आपके पास आंसर आएगा
वो ई पावर एक्स ही आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास ए है। चलते हैं इसके नेक्स्ट ऑप्शंस की जानिब। डेरिवेटिव स्टार्ट करें एफ डैश ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू साइन एक्स। तो साइन का जो आपके पास डेरिवेटिव होता है वो आपके पास आ जाएगा कॉद ऑफ एक्स। फिर अगेन अगर डेरिवेटिव लें, यह आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू कॉद ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो कॉद ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आपके पास होता है माइनस साइन ऑफ एक्स। ये सेकंड हो गया। थर्ड डेरिवेटिव लें, ये माइनस बाहर आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स। तो माइनस साइन का डेरिवेटिव आपके पास होता है कॉद ऑफ एक्स। और अगर हम इसका फोर्थ डेरिवेटिव ले लेते हैं माइनस एज इट इज़ डी ओवर डी एक्स इंटू कॉज ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस कॉज का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन एक्स। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा साइन ऑफ एक्स। इसका मतलब अगर हम फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे तो उसका आपके पास जो ऑप्शन आ जाएगा वो फिर साइन ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट पार्ट आपके पास इफ़ एफ ऑफ एक्स एंड इट्स डेरिवेटिव आर एक्स इज इक्वल टू नॉट। तो हमारे पास एक टेलर सीरीज हमने की थी, इसके हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए हुए हैं। तो इस सीरीज़ के मुताबिक वो ये था कि एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर आपके पास ये था एक्स माइनस एक्स नॉट 2 का फैक्टोरियल, फिर डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, और इसी तरीके से एक्स माइनस एक्स नॉट एन डिवाइडेड बाई एन का फैक्टोरियल। तो ये आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। टू कैलकुलेट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ टेलर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 पावर एक्स। इसकी मैपल कमांड ये एक सॉफ्टवेयर है। तो इसकी तरीकाकार ये होगा कि आप लिखेंगे टेलर ई की पावर 2x, क्योंकि हमने फर्स्ट 5 टर्म लिखनी है। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 to 5। ये आपके पास इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट पार्ट 8 द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट। तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है y माइनस वाई नॉट एम इंटू एक्स नॉट। तो ये आपके पास इक्वेशन होती है टेंजेंट लाइन की, और क्योंकि हमने इसमें नॉर्मल लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो उसमें सिर्फ इस m को हम रिप्लेस करते हैं -1/m के साथ। तो ये आपके पास इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 द एंगल ऑफ इंसर्शन ऑफ 2 कर्व कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला। तो इसमें tan इन्वर्स आता है, और tan इन्वर्स में भी आपके पास वो ये फार्मूला होता है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ये आपके पास इसमें राइट ऑप्शन है। तो चलते हैं इसके लास्ट MCQs की जानिब। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल a कामा b देन एफ ऑफ एस इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन 0 हो तो आपके पास ये होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और अगर इसका ऑपोजिट हो कि फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 हो तो आपके पास होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इसमें आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। इसी के साथ हमारे चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी और एक मासूम को दिया गया धोखा आपकी बर्बादी के तमाम दरवाजे खोल देता है, फिर आप चाहे शतरंज के कितने ही बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।